Hello, good morning to all my dear students. Hope all you are fine and safe. Let me introduce myself. Myself, Kirtan Sangvi. I will be taking maths and science. Okay. सेवन्थ स्टैंडर्ड में डियर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नहीं ली थी स्कूल वालों ने बिकॉज ऑफ जस्ट लॉकडाउन फेस. वी ऑल नो वेरी वेल हम बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली पढ़ने का तो कोई मन होगा ही नहीं. बट 1 month इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो व्हाट आई थिंक इज कि चलो आप लोगों ने कई सारी इंडोर गेम्स भी खेली होगी. मेजोरिटी ऑफ यू स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ यू गाइस must have watched the videos, must played the games. मस्ट प्ले मीन्स आप लोग घर पे बैठ के क्या करोगे पूरा दिन? टीवी देखते होंगे, मोबाइल गेम्स वगैरह खेलते होंगे. तो अब और कुछ वक्त घर पे ही बिताना है, तो लेट वी स्टार्ट द लर्निंग ऑफ स्टैंडर्ड 8. तो एक दो स्टेटमेंट में आपको बताना जा रहा हूँ कि 7th स्टैंडर्ड तक लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत छोटे हैं. 8th स्टैंडर्ड में जैसे आप आते हो तो सीधी सी बात है, कुछ रिलेटिव्स वगैरह ऐसा बोलते हैं कि आप बड़े हो गए भाई. एनीवेज, तो व्हाट आई थिंक इज कि वैकेशन में विदाउट टेकिंग एनी बर्डन, कोई बर्डन नहीं लेना है. जस्ट जैसे आप मोबाइल पे हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स गेम खेलते हो, बिल्कुल वैसा ही आपको एक शेड्यूल के हिसाब से वीडियो देखना है, आइदर मैथ्स और साइंस. इट विल बी शेड्यूल्ड, यू विल बी इन्फॉर्म सून. स्टैंडर्ड 8 में जो चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं वैकेशन में, यू सी अप्रैल एंड मई, दिस इज अ वैकेशन फेज. अप्रैल एंड मई में केवल एक ही चैप्टर हम लेने वाले हैं, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 1. एट द एंड ऑफ मई ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. डोंट वरी, आराम से लर्निंग करना है. लर्न विथ फन, ऐसा कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. मजा लेनी है भाई, बर्डन नहीं. चलो अब वापस पढ़ाई चालू हो गई, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बोला कि आपको एक वीडियो देखना है और 2-3 लेक्चर्स के बाद हम ऑनलाइन डिस्कशन सेशन रखेंगे. साइंस में भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत इजी चैप्टर से शुरुआत करेंगे हम, और बहुत मज़ा आएगी वो चैप्टर में. तो वो डिस्कस करेंगे साइंस के लेक्चर में. फाइन. और जून के बाद ये जो चैप्टर नंबर्स है वो हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं, बट दैट इज पर्सनली इन क्लास, इन लेक्चर. होप सो मे एंड तक ये लॉकडाउन फेज खत्म हो जाए. ओके. अब ये जो चैप्टर्स है वो मैंने रैंडम बेसिस पे लिखे हैं, मीन्स बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस कि स्कूल में वही चैप्टर्स शायद चालू करते हैं मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स, बट शायद वी कैन मॉडिफाई डिपेंडिंग अपॉन दी फर्स्ट टर्म इन योर स्कूल. फाइन. तो ये बात हुई एकेडमिक प्लानर की. लेट वी स्टार्ट विथ वेरी इजी चैप्टर. शुरुआत करते हैं. अगेन आई डेफिनेटली
से डोंट टेक इट एज अ बर्डन, ये पढ़ना चालू हो गया नहीं। आप लोगों की जनरेशन जो है वो अब वी ऑल नो वेरी वेल स्मार्ट जनरेशन, तो स्मार्ट जनरेशन डिजिटलाइजेशन के हिसाब से मोबाइल, लैपटॉप्स, व्हाट आई कैन से टैबलेट्स अक्सर यूज़ करते होंगे, मोबाइल तो करते ही होंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो इन योर स्मार्टफोन, मोबाइल, फाइन। और वही मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, दैट इज गूगल मीट, और वो एप्लीकेशन पे हम ऑनलाइन वीडियो थ्रू डाउट और डिस्कशन सेशन करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? फाइन, चलो शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर। 7th स्टैंडर्ड में ये टाइटल शायद आ चुका है, रेशनल नंबर। 8th स्टैंडर्ड में वही चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, ताकि 7th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स नहीं दी है तो डेफिनेटली कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, बेस भी क्लियर हो जाए। और एक और चीज बताना चाहूंगा, वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस चैप्टर, ये पूरी लाइफ याद रहने वाला है कि 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑनलाइन स्टडी की थी। दिस इज द हिस्ट्री, फाइन, ओके। और यू विल बी सरप्राइज, 9th स्टैंडर्ड में सेम टाइटल वाला चैप्टर है रेशनल नंबर, 10th स्टैंडर्ड में अगेन द टाइटल इज सेम। तो यू जस्ट विजुअलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वी हैव टू प्ले विथ रेशनल नंबर इन दिस चैप्टर। बहुत इजी, जैसे चैप्टर चालू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो हम ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में करके ही आए हैं। ऑलरेडी यू डिड इन 7th स्टैंडर्ड, बट एग्जाम्स नहीं ली थी, तो सीधी सी बात है कि टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए होंगे। बट अगेन द सेम थिंग कि एग्जामिनेशन इवोल्यूशन ही आपका नहीं हुआ है, तो हाउ कैन वी ट्रस्ट कि आप लोगों को ये आता है कि नहीं आता है। चलो शुरुआत करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी से, डेफिनेशन से। नेचुरल नंबर्स, वी ऑल नो वेरी वेल, ये बी स्टैंडर्ड 7th में आ चुका है कि नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर पॉजिटिव, 1 2 3 4 अप टू n नंबर, सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव 1 2 3 1 से लेके n नंबर ऑफ तक, उसको हम डिनोट करना चाहेंगे तो यूज करेंगे कैपिटल N। कैपिटल N से हम इंट्रोड्यूस यूजुअली करते हैं नेचुरल नंबर को। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज व्हाट? आई से इट इज अ 1। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर्स, तो बड़ा नेचुरल नंबर आप नहीं लिख सकते हो बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, बट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। प्लीज नोट डाउन। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि वाइल वॉचिंग द वीडियो, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं लेट आई शुड नोट डाउन दिस, डेफिनेटली यू कैन, यू जस्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन whatever you can see in the screen. चल, सेकेंड वन डेफिनेशन इज होल नंबर। होल नंबर में कुछ करना नहीं है भाई, यू जस्ट ऐड 0 इनटू द नेचुरल नंबर, 0 ऐड हो जाएगा। सेम डेफिनेशन स्टैंडर्ड 9 में है, सेम डेफिनेशन स्टैंडर्ड 10 में है। सी द इंपॉर्टेंस, तो यू जस्ट ऐड द 0। So smallest whole number is of course 0. Smallest natural number is 1. Again नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे होल नंबर्स तो है ही, राइट? इसमें केवल मैंने 0 ऐड कर दिए तो वो बन गया होल नंबर। होल नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय
W. ओके फाइन. तो जैसे बड़ा नेचुरल नंबर भी कोई नहीं है, मीन्स वी कैन नॉट राइट, तो वैसे भी सिमिलरली देयर इज अ नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. तो दो फिल इन द ब्लैंक्स. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है यू कैन नोट डाउन इन योर बुक. ओके चलो अब एक्चुअल नंबर चालू हुआ. एक्चुअल डेफिनेशन रेशनल नंबर्स. 7th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन यू हैव स्टडीड, बट स्टिल हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि एक ऐसा नंबर कि जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स. तो एक नया वर्ड आया, सर व्हाट आर इंटीजर्स? डेफिनेटली इंटीजर्स आर दी नंबर्स. दो टाइप के इंटीजर, वन इज पॉजिटिव इंटीजर, अनदर इज नेगेटिव इंटीजर. तो P एंड Q वो एक नंबर है, नंबर इंटीजर, या तो शायद वो प्लस है, +5, +7, 8, 55, वट एवर इट मे बी, और एल्स वो है Q भी इंटीजर है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. जैसे ये एग्जांपल देखो, -5 अपॉन 9, तो -5 इज इंटीजर, बट वो कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर. 9 इज इंटीजर, बट वो कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर. 0 इज अगेन अ इंटीजर, अगेन अ इंटीजर. 5 इज इंटीजर. एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नीचे हम वैल्यूज लिखते हैं उसमें 0 आना नहीं चाहिए. बाकी कोई भी नंबर ले लो आप, उसको इस तरह से अगर एक्सप्रेस कर सकते हो P अपॉन Q के फॉर्म में. Q is again a integer. It can be positive, it can be negative as well. नेगेटिव पॉजिटिव, P भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, बट Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. P can be 0. P can be 0. So that is a basically difference between P and Q. Both are integer, but P is numerator, Q is denominator. तो P जो है वो 0 हो सकता है, Q नॉट 0. Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है. तो ये आगे हमने जो दो डेफिनेशंस ली, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते. जैसे 1, तो 1 अपॉन 1, 2, 2 अपॉन 1, 3, 3 अपॉन 1, 4, 4 अपॉन 1, वी कैन कर सकते. सो एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसको आप रेशनल नंबर तो बोल ही सकते हो. यू कैन से रेशनल नंबर. बट अगेन एक छोटी सी चीज जो अक्सर ट्रू एंड फॉल्स में आपको पूछते हैं, सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, बट ऑल दी होल नंबर्स आर नॉट सेड टू बी नेचुरल वन, क्योंकि होल नंबर में 0 आने वाला है जो नेचुरल नंबर में नहीं था. तो प्लीज नोट डाउन दो और स्टेटमेंट. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर is not considered as a natural number. 0 is also a rational number, क्योंकि 0 upon 1, तो something means it is a 0 upon 1, तो it is always a 0. तो 0 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फाइन, we can divide it by non-zero numbers. तो 0 is also called as a rational number. तो नेचुरल नंबर को भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, होल नंबर को भी यू कैन डेफिनेटली से रेशनल नंबर. 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. तो जैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है,
होल नंबर भी इनफाइनाइट है, तो रेशनल नंबर भी कितने हो गए भाई? इनफाइनाइट नंबर्स। फाइन। इससे दो और स्टेटमेंट जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, अब तक टोटल 5 स्टेटमेंट हुए। लेट आई रिपीट। नंबर 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। ओके, all natural numbers you can definitely say whole number. Every natural number is whole number, but every whole number is not natural number. ये 4 स्टेटमेंट। फिफ्थ वन, 0 is rational number. सिक्स्थ स्टेटमेंट, every natural number is rational number. Every natural number is रेशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर को हम रेशनल तो बोल ही सकते हैं। और एवरी होल नंबर वी कैनॉट से, या डेफिनेटली वी कैन से, बिकॉज 0 इज अगेन अ रेशनल नंबर। मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि every whole number is also called rational number. Fine. Again I repeat, every natural number is called as a rational number. Every whole number is also called as a rational number. But 0 denominator में नहीं आना चाहिए. Make sure. Okay? Fine. चलो, what we will learn in this chapter, तो बेसिक ऑपरेशन के साथ खेलना है भाई। चाहे 2 रेशनल नंबर को ऐड करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो एंड डिवीजन करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। एट द एंड ऑफ चैप्टर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, प्लस भी होगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन भी होगा। फाइन। तो आज केवल 2 चीज लर्न करनी है कि विच आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्शन की भी हम देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी देखने वाले हैं, और वी कैन डेफिनेटली से प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन अपकमिंग लेक्चर में। चलो ब्रीफली नाम इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आज लेक्चर में। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है? चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी इट मीन्स व्हाट कि x वो कोई नंबर है जो रेशनल नंबर है, y एक ऐसा नंबर है जो वो भी रेशनल है, तो उन दोनों को आप प्लस करो तो ऑफ कोर्स क्या बनने वाला है? Rn. It means rational number. Sum of any 2 rational number is always a rational number. Number 2, commutative property. Commutative means what? X plus y equal to y plus x. कोई भी चीज पहले बाद में आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। 2/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5 plus 2/5. Commutative property. You can change the order. Associative means जोड़ना। तो कोई भी 3 रेशनल नंबर हो, x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड कर सकते हो। यानी कि 3 नंबर को प्लस करना है तो कोई भी 2 नंबर को पहले आप प्लस यानी कि एडिशन कर सकते हो। We are discussing properties of addition. We can. Properties of 0. It means 0 ऐड करो तो वही वैल्यू आने वाली है भाई। A logical one. X plus 0 equal to 0 plus x. Similarly, तो 0 तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वही आंसर आने वाला है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट? कि कोई भी नंबर को उससे अपोजिट साइन वाला
सेम नंबर बट द साइन इज अपोजिट, सेम नंबर बट द साइन इज अपोजिट, तो ऑलवेज उनको आप ऐड करते हो, सम करते हो, तो डेफिनेटली वो आंसर क्या आएगा, 0। जैसे x माइनस एक्स 0, माइनस एक्स प्लस एक्स 0, अपोजिट साइन वाले दो रेशनल नंबर, नंबर इज सेम बट साइन आर अपोजिट, साइन आर अपोजिट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर इंडिविजुअली वो रेशनल नंबर है, तो सम इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यू कैन चेंज द ऑर्डर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन नंबर के साथ खेलो, कोई भी दो पहले ले सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, डेफिनेटली द वैल्यू विल बी दैट नंबर ओनली। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, नंबर इज सेम बट द साइन इज अपोजिट, साइन इज अपोजिट। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, लास्ट पार्ट आज के लेक्चर। तो सब्सट्रैक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं आने वाली। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सब्सट्रैक्शन में नहीं आती। इट मीन्स x माइनस वाई इज नॉट y माइनस एक्स, यू सी, नॉट y माइनस एक्स। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं आने वाली है। तो ये इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं कि ये दोनों चीज, कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आई कैन से कि वो सब्सट्रैक्शन में नहीं है, सब्सट्रैक्शन में नहीं है। तो बाकी दो ही प्रॉपर्टी बची ओनली, दैट इज वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन में किया, बिल्कुल वही कि अगर x एंड y दोनों ही रेशनल नंबर है तो ऑफ कोर्स x माइनस वाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहां जो लर्न की वही है, यहां प्लस था, यहां माइनस है। कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने लिखा है बट यू सी द साइन इज नॉट इक्वल टू, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, x माइनस वाई माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट में y माइनस डी। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखो बट कैसे कि दे यूजुअली डू नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन, अगेन नॉट होल्ड फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो माइनस करो तो वही वैल्यू आने वाली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सब्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी रेशनल नंबर हो, दो रेशनल नंबर, दोनों ही रेशनल नंबर है, तो सब्सट्रैक्शन उन दोनों के बीच में करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यू ऑलवेज गेट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलो आज कितना लर्न किया भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, तो होमवर्क में ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में या तो ट्रू और फॉल्स में पूछने वाला है स्कूल में। फाइन, ओके। उसी तरह से हम एंजॉय करेंगे साइंस का लेक्चर, डोंट वरी। थैंक यू।